आप लोग जो बिहारी टिप्स आप लोग लगा लीजिएगा ना, आप लोगों को 30-40 ऑब्जेक्टिव डेली याद करने से कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिहारी टिप्स इसलिए हम बताने जा रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोग डेली 30-40 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आज हम आपको 6 बिहारी टिप्स बताने जा रहे हैं जिसको आप अपना करके रोज़ 400 से 500 ऑब्जेक्टिव आसानी से याद कर सकते हो। और जब मेरा एग्ज़ाम था 12th का, तो मैं इसी 6 टिप्स को अपना के 433 नंबर लाए हैं वो, और 400 से 500 ऑब्जेक्टिव डेली याद कर सकते थे। और एकदम डेली मेरा और मार्क्स अच्छा खासा आया है। मैं क्योंकि मैं तैयारी तभी कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव का कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे हाथ झाँप करके ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है, दोस्त का सहारा कैसे लेना है, एक एक चीज़ आज हम आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 6 प्रूवल टिप्स है। इसी को पिछले बार इसी अपना के पिछले साल वाले आपके भैया लोग को बताया था, तो बहुत बेहतरीन मार्क्स लाया था और ऑब्जेक्टिव में टिक्स किए थे और ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं हुआ था। अब वो लग जान से कोई क्या गलती हो गया है, तो ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 6 बिहारी टिप्स जो आज हम बताने जा रहे हैं। 6 टिप्स को अगर आप लोग समझ लिए ना, ये तो यकीन मान लो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी। जाएंगे और धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे खट खट टिक लगा करके आओगे, ठीक है भैया। तो क्या टिप्स है? तो सबसे पहले चैप्टर ख़त्म होते ही आप ऑब्जेक्टिव पर टूट पड़ो, ठीक है। कैसे टूट पड़ना है भैया? तो मान लीजिए हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत का पढ़ लिया, अब उसे बातचीत को पढ़ लिए। अब बातचीत चैप्टर में गए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे, बाल कृष्ण भट्ट के जन्म फलना डेट पर हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट का निधन मतलब बाल कृष्ण भट्ट फलना जगह के रहने वाले थे। ऐसे ऑब्जेक्टिव पर टूट पड़ो। एडिसन ने ये कहा था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के लोगों में कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। पूरा ट्रू करना है क्योंकि आप ताज़ा अभी पढ़ाई किए। हम यही तरीका अपनाते थे और हमारा इतना अच्छा नंबर आ पाया। तो आप जाओगे आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो ऐसे ही आपको अध्याय बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव को खलास हो जाएगा। तो यही टिप्स आपको अपनाना है। जितना चैप्टर पढ़ लिए जिसमें जाइए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, एक्सपर्ट आप लोगों को कैसे हाथ झाँप करके कैसे, तो आज आपको पूरा खोल देंगे। आप लोगों का भी 400 से 500 450 प्लस नंबर आएगा। तो इसलिए भैया तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। पार्ट में तोड़ दीजिए। दूसरा है क्या, तो पार्ट में तोड़ दो। एक के बार में पूरा लेकर बैठोगे और एक के बार में सोचोगे पूरा याद करने लेने के, तो नहीं याद हो पाएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, उसमें जाओगे तो लगभग 40 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, ठीक है, बातचीत चैप्टर में। तो उसे तोड़ करके पहले 1 से लेकर के 20 को याद कीजिए, 20 से लेकर 40 को याद कीजिए, ठीक है, 1 से 20 के तक, फिर 1 से 20 तक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए सब्जेक्ट पर अपना अच्छा से पढ़ लीजिए विषय को, और उसके बाद आप लोग टूट पड़िए। नहीं तो आप लोगों को भी बहुत लगेगा कि बहुत ज़्यादा इतना याद हमें नहीं होगा, ABC याद होगा। अपना भाषा में बना दो। तीसरा टिप्स है अपना भाषा में बना दो। अपना भाषा में कैसे बनाना है भैया? तो आपको देखना है लहना सिंह जो थे सच्चा प्रेमी थे, लहना सिंह सच्चा प्यार करते थे, ऐसा बात है, ऐसा बनाना है। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। लहना सिंह जो थे क्या थे, तो एक देश के सिपाही थे। लहना सिंह नायक थे, उसने कहा था कहानी के नायक थे, और लहना सिंह मतलब हीरो थे, फिल्म के हीरो थे, ठीक है। ऐसे आप लोगों को याद करना है ध्यान से, ठीक है ना, ताकि पूरा का पूरा एकदम माइंड में आप लोगों का सेट हो जाएगा, ठीक है। और 2 मिनट का पर डे 2 मिनट का माइंड मेडिटेशन जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लहना सिंह नायक थे, ठीक है, उसने कहा था कहानी के, ऐसे आप लोगों को लहना सिंह हीरो थे। इस तरह से आपको अपना भाषा में तैयार करोगे ना मेरे भाई, तो लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को याद रहेगा और आप एग्जाम में ठुकठुकाओगे नहीं, ए करना है बी करना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पे क्लियर कट टिक लगाओगे। तो आपको अपना भाषा में देखना है। अपना एडिसन जी से बातचीत ये कहे थे, बेन जॉनसन ने ये कहा था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में, मतलब ऐसे आप लोगों को याद करना है। देखिए, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको अपना भाषा में याद करना है। आपको अपना भाषा में बनाकर और याद करना है। नंबर और समय सब बचेगा, बहुत लॉन्ग समय तक आप लोगों को याद रहेगा। अब रट्टा मत मारो। कोई रहता है ना तो न्यूमेरिकल रट्टा मारने लगते, रटना नहीं है, इसे बनाने का चीज़ है। ये आपको तकलीफ होगा, टेंशन होगा, ये याद ही नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ऐसे आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रट्टू दादा नहीं बनना है, रट्टू टोटा होता है ना, जो रट्टा मारते रहता है। अब लो, अब उसे BC याद हुआ, अब डेली BC है। फ्रेंड का हेल्प कैसे देखें, फ्रेंड का हेल्प, ठीक है। फ्रेंड का हेल्प हम कैसे लेते थे, तो फ्रेंड का हेल्प लेने का मतलब है हम रूम रेंट पर लेकर तैयारी करते थे, तो वहाँ पे हम अपना फ्रेंड जो क्लास में मैं था वही क्लास का मेरा फ्रेंड था, ठीक है। तो मैं कॉल लगाता था और बोलते थे भाई तुम यहाँ से इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव पूछो और मैं जवाब देता हूँ। तो ऐसे आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों का मेंस ग्रुप स्टडी कर लीजिए, या तो कॉल पे भी कर सकते हो। अब कॉल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिलना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कि आपका दोस्त जो दूर रहता है, तो कॉल पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ सवाल वो आपसे पूछेंगे, कुछ सवाल आप उनसे पूछिए, ठीक है। ऐसे आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और मज़े में आप लोगों को फालतू से बात करने से अच्छा है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस कर लो। वो पूछेंगे आपसे और आप पूछेंगे उससे, तो इसी दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाथ से झाँप कर सेल्फ कैसे देता है, देखिए हाथ से झाँप कर और सेल्फ टेस्ट कैसे देना है। तो देखिए मान लेते हैं ये प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का आप बुक खोल लिए और ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों हाथ से झाँप लीजिए, ठीक है। हाथ से झाँप लीजिए आंसर को और आंसर को अपने से बताइए, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है, ऐसे आप लोग देखिए बातचीत के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आंसर है तो इसे झाँप देंगे। अब बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है चारों, तो यहाँ पे जो आंसर है जो गाइड में दे गया है, गैस में दिया है, तो उसे आप लोगों को आंसर हाथ से झाँप लेना है, ठीक है। उस चारों में से देखना है कि ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो यहाँ पे एक चैट आपको बनाना है कॉपी में, उसमें इस तरह से लिखना है, सेल्फ टेस्ट MCQ डाल देना है। उससे आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन डाल देना है, ठीक है। सेल्फ टेस्ट करके आपको डाल देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 करके और डाल देना है, उसमें आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। आपको डेली भरते जाना है, आपको डेली मान लेते हैं कि वैसे आप लोगों को कैसे याद होता है, तो लग रहा है कि दूसरा कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। अब आप लोगों को तीसरा नंबर, चौथा, पाँचवा नंबर, छठा नंबर, ऐसे आप लोगों को कुल प्रश्न को कर देना है, ठीक है। आंसर झाँप कर और आंसर को लिखना है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन नंबर आ सकता है ऐसे। तो सेल्फ टेस्ट लगाते जाना है आप लोगों को, कुल सेल्फ टेस्ट आप लोगों को लगाने जाना है, ठीक है। मैं खुद ऐसे अपनाया था, तो जितने भी आपको भैया लोग, दीदी लोग, रिश्तेदार लोग रहते थे, सीनियर लोग, वो सारे ये टिप्स को अपनाए हुए हैं, ठीक है। ये टिप्स को आप लोगों को अपनाना है और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।